निवेश की दुनिया में ना कभी कभी सबसे जरूरी बातें आंकड़ों में नहीं बल्कि मेटाफर्स में छुपी होती हैं। और व्हाइट ओक कैपिटल के मुताबिक कमोडिटी मार्केट में एक ऐसा ही बड़ा पावरफुल मेटाफर है। सोना बोलता है और चांदी चिल्लाती है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, सोना हमें धीरे धीरे आराम से आर्थिक जोखिमों या जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बारे में बताता है, लेकिन जब चांदी चिल्लाती है तो वो एक बिल्कुल ही अलग कहानी सुनाती है। और ये जो चांदी का चिल्लाना है ना, ये असल में इन्वेस्टर्स के लिए एक कह सकते हैं एक सीरियस वार्निंग साइन है। ये एक इशारा है कि मार्केट शायद अपने पीक पर पहुंच रहा है। और हिस्ट्री ने हमें यही सिखाया है कि जब भी ऐसा होता है तो आगे चलकर नतीजे अक्सर अच्छे नहीं होते। तो चलिए, इन भावनाओं और मेटाफर्स से हटकर अब जरा डेटा पर नजर डालते हैं। आखिर कौन से वो स्पेसिफिक डेटा पॉइंट्स हैं जो ये इशारा कर रहे हैं कि चांदी की मौजूदा कीमत एक वार्निंग है। आइए इन नंबरों को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी आंकड़ा है गोल्ड टू सिल्वर रेशियो। ये बताता है कि ये दोनों मेटल्स एक दूसरे के मुकाबले कितने कीमती हैं। आज की तारीख में ये रेशियो करीब 46:1 है। मतलब 1 औंस सोना खरीदने के लिए 46 औंस चांदी लगेगी। ये नंबर याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अब यही आंकड़ा और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है जब हम इसे हिस्टोरिकल एवरेज से कंपेयर करते हैं। पिछले 10 सालों में पता है ये रेशियो औसतन कितना रहा है? 80:1। इसका सीधा सा मतलब है कि चांदी आज सोने के मुकाबले हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। और यहीं पर हिस्ट्री हमें एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाती है। जब भी ये रेशो 50:1 से नीचे गया है, उसके बाद चांदी की कीमतों में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और आज हम कहाँ हैं? 46:1 पर। मतलब हम ठीक उसी वार्निंग जोन में खड़े हैं। और ये टेबल देखिए, ये दिखाता है कि इसके असल में नतीजे क्या हो सकते हैं। 2011 में जब चांदी अपने पीक पर थी, उसके बाद उसमें 55%, 55% की भारी गिरावट आई और उसे रिकवर होने में 9 साल लग गए। सोचिए, 9 साल। इसकी तुलना में निफ्टी 50 में गिरावट कम थी और वो सिर्फ 2.5 साल में ही रिकवर हो गया था। लेकिन देखिए, रिस्क सिर्फ कीमत गिरने का ही नहीं है। एक और बहुत बड़ी कॉस्ट है जिसके बारे में सोचना चाहिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी जब पैसा इन प्रेशियस मेटल्स में फंसा हुआ है तो वो और क्या कमाने से चूक रहा है। ये स्लाइड बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि एक पैसिव एसेट जैसे सोना या चांदी और एक एक्टिव बिजनेस में इन्वेस्ट करने में क्या फर्क है। इक्विटीज में कंपनियां प्रॉफिट कमाती हैं, उसे वापस बिजनेस में इन्वेस्ट करती हैं, ग्रो करती हैं और इन्वेस्टर्स को डिविडेंड्स भी देती हैं। सोना चांदी वो बस पड़े रहते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करते। और ग्रोथ के अलावा एक और बहुत बड़ा फैक्टर है टैक्स। 2026 के भारतीय टैक्स नियमों के हिसाब से इक्विटीज में निवेश करने पर काफी टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 1.25 लाख रुपए तक की छूट। ये बेनिफिट आपको फिजिकल सोने या चांदी पर नहीं मिलता। तो इन सारे रिस्क्स और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखते हुए शायद प्रेशियस मेटल्स को देखने का नजरिया बदलने का वक्त आ गया है। उन्हें एक सट्टेबाजी के तौर पर नहीं बल्कि एक पोर्टफोलियो इंश्योरेंस की तरह देखना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कितना इंश्योरेंस काफी है। ये सवाल हमें मार्केट के शोर शराबे से दूर स्ट्रेटेजिकली सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, इंश्योरेंस जरूरी है, पर जरूरत से ज्यादा इंश्योरेंस भी तो एक कॉस्ट ही है ना? व्हाइट ओक कैपिटल का एनालिसिस कहता है कि एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच सबसे अच्छा है। अगर कोई मॉडरेट रिस्क वाला इन्वेस्टर है तो उसके लिए 8 से 10% का एलोकेशन ठीक है, और एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए ये 10 से 15% तक हो सकता है। और हाल में जो कीमतों में उछाल आया है, उसकी वजह से बहुत से पोर्टफोलियोज में प्रेशियस मेटल्स का एलोकेशन इन लेवल से काफी ज्यादा हो गया होगा। मतलब पोर्टफोलियो ओवर इंश्योर्ड हो गया है। तो इसका मतलब यह है कि बीमा ने अपना काम कर दिया है। अब शायद उस बीमा पॉलिसी को कैश कराने का समय है, ना कि और बीमा खरीदने का। तो अब सवाल यह है कि एक समझदार निवेशक को करना क्या चाहिए। चलिए एक बिल्कुल क्लियर और एक्शनेबल स्ट्रैटेजी पर बात करते हैं। यहाँ एक 3 स्टेप स्ट्रैटेजी है जिस पर गौर किया जा सकता है। पहला कदम, चांदी की चिल्लाहट का फायदा उठाएं और प्रॉफिट्स बुक करें क्योंकि वो हिस्टोरिकली महंगी है। दूसरा, मेटल्स में अपने एलोकेशन को वापस टारगेट लेवल पर लाएं। और तीसरा, उस प्रॉफिट को इंडियन इक्विटीज जैसे ग्रोथ एसेट्स में शिफ्ट करें। ये तस्वीर इस पूरी बात का सार है। पूंजी को उस एसेट से निकालें जो किसी डिजास्टर का इंतजार करता है और उसे उन एसेट्स में लगाएं जो असल में वेल्थ क्रिएट करते हैं। और आखिर में ये बहुत ही पावरफुल एनालॉजी, हम घर को आग से बचाने के बाद और फायर इंश्योरेंस नहीं खरीदते हैं ना। इंश्योरेंस तब तक काम का है जब तक रिस्क है। एक बार उसने अपना काम कर दिया तो और इंश्योरेंस खरीदना समझदारी नहीं है। प्रेशियस मेटल्स ने हाल में पोर्टफोलियो को बचाने का काम किया है,
लेकिन अब कहानी बदल रही है। तो आखिर में चांदी के बाजार में ये जो चिल्लाहट है, इसे एक सिग्नल की तरह देखिए। एक सिग्नल कि बाहर निकलने वाले दरवाजे पर भीड़ बढ़ रही है। शायद ये सही वक्त है अपने पोर्टफोलियो को समझदारी से रीपोजिशन करने का, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये पूरी चर्चा वाइटो कैपिटल म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट गोल्ड इज टॉकिंग सिल्वर इज स्क्रीमिंग पर आधारित थी। और हाँ, हमेशा याद रखिए, निवेश से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना ही सबसे सही होता है।